कारण बनता है रिश्ता। इस कहानी में आप सुनेंगे कि किस तरह जीवन की जरूरतें और मकसद लोगों को साथ लाती हैं और अलग भी कर देती हैं। कहानीकार राहुल दीक्षित। कभी सोचा है, दोस्ती और दुश्मनी भी एक वजह से पैदा होती है। वजह खत्म, रिश्ता खत्म। चलिए एक असली कहानी सुनते हैं जहां ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है। पटना के एक मोहल्ले में रोहन रहता था। उसका पिता सब्जी की दुकान चलाता था। घर में 4 भाई बहन। पैसों की तंगी, लेकिन इज्जत बहुत थी। रोहन का सबसे घनिष्ठ दोस्त अंकित था। दोनों एक ही बेंच पर बैठते, एक ही गली में क्रिकेट खेलते। कभी रोहन के पापा अंकित को भी खाने पर बुला लेते और अंकित की माँ रोहन के लिए अलग से पकौड़े तलती। इस दोस्ती में कोई लेन देन नहीं था, न कोई फायदा, बस बचपन का साथ। 10वीं पास करने के बाद अंकित का पापा ट्रांसफर हो गया दिल्ली। मोबाइल था नहीं उन दिनों। जाते वक्त दोनों ने पुराने पार्क में बैठकर कस्में खाईं। हमेशा खत में बात करेंगे, छुट्टियों में मिलेंगे। लेकिन समय ने ताला लगा दिया। रोहन ने कॉलेज में दाखिला लिया। उसने पढ़ाई के साथ ट्यूशन करना शुरू किया। घर का हाल थोड़ा सुधरा। तभी उसकी दोस्ती हुई अर्पित से। अर्पित एक बड़े बिजनेस हाउस का बेटा था। पहले रोहन ने सोचा अमीर लड़का, दोस्ती नहीं होगी। पर अर्पित ने उसे प्रोजेक्ट में पार्टनर बना लिया। अर्पित की जरूरत थी रोहन की मेहनत। रोहन को चाहिए था पैसा। धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई। अर्पित की गाड़ी, रोहन की मेहनत। दोनों ने साथ में एक स्टार्टअप शुरू किया। पहले साल में ही मुनाफा हो गया। एक रात अर्पित ने कहा, तेरे जैसा दोस्त नहीं मिलता भाई। रोहन ने भी महसूस किया कि उसे जो सम्मान मिल रहा है वो अंकित के साथ कभी नहीं मिला था। अब वो सोचता, शायद कारण से बने रिश्ते ही टिकाऊ होते हैं। फिर आया वो दिन। स्टार्टअप में अर्पित का चाचा निवेश करना चाहता था, पर शर्त थी कि रोहन की हिस्सेदारी घटा दी जाए। अर्पित ने चुपचाप पेपर तैयार कर लिए। रोहन को पता भी नहीं चला। जब तक वो समझता, उसकी हैसियत माइनॉरिटी पार्टनर की रह गई। रोहन ने पूछा, भाई ये क्या किया? अर्पित ने ठंडे गले से जवाब दिया, बिजनेस है, इमोशनल मत हो। उसी वक्त रोहन को चाणक्य की बात याद आई। न कोई किसी का मित्र है और न शत्रु, कार्यवश ही लोग मित्र और शत्रु बनते हैं। गुस्से में रोहन ने कंपनी छोड़ दी। नया विचार, नया साथी। इस बार वो प्रिया के साथ काम कर रहा था। प्रिया एक एनजीओ चलाती थी। दोनों ने सोचा ग्रामीण महिलाओं के प्रोडक्ट शहर में बेचेंगे। रोहन की मार्केटिंग, प्रिया का नेटवर्क। काम चल निकला। महिलाओं को रोजगार मिला। प्रिया को फंडिंग मिली। रोहन को नया मकसद। एक दिन प्रिया बोली, तुम्हारे बिना ये सब अधूरा रहता। रोहन मुस्कुराया, वो जानता था कि ये सम्मान एक कारण से बना है। उसी हफ्ते रोहन को अंकित का खत मिला। पुराना स्कूल का दोस्त बन गया था आईएएस। वो भी एक गांव के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में मदद चाहता था। रोहन की एनजीओ को सरकारी फंडिंग मिल सकती थी। दोनों ने फोन पर बात की। 20 साल बाद लगा कि बचपन का साथ कभी गया ही नहीं।
बस जरूरतें बदल गईं। रोहन ने प्रपोजल भेजा। अंकित ने हरी झंडी दिखा दी। फिर एक दिन दिल्ली में मिलने का प्रोग्राम बना। वहीं रोहन ने अंकित को अर्पित की कहानी सुनाई। अंकित हंसा, बिजनेस में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, हर कोई वजह से आता है। रोहन ने सोचा, ये वही बात तो है। मुलाकात के बाद रोहन ने महसूस किया, अंकित से उसकी दोस्ती में अब एक नया कारण जुड़ गया है। गांव का विकास। और अर्पित से दुश्मनी भी एक वजह से। हिस्सेदारी की लड़ाई। लेकिन दोनों ही रिश्तों की जड़ एक ही सच है। जब तक मकसद जुड़ा है, रिश्ता है। मकसद हटा, रिश्ता हटा। एक रात रोहन अपनी बालकनी में बैठा था। नीचे गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उसे अपना वो पुराना दिन याद आया, जब वो और अंकित पेड़ की डाल पर बैठकर सपने बुनते थे। उस वक्त कोई कारण नहीं था, बस साथ था। उसने सोचा, शायद बचपन ही एक ऐसा दौर है जब कारण से ज्यादा एहसास होता है। लेकिन बड़े होकर एहसास भी एक कारण बन जाता है। सुबह होते ही रोहन ने अंकित को मैसेज किया, तेरे बिना ये प्रोजेक्ट अधूरा रहता। अंकित ने जवाब दिया, तू ही वजह है भाई। दोनों हंसे। इस बार कारण और एहसास दोनों साथ थे। समरी। हमारे रिश्ते उन वजहों पर टिके होते हैं जो हमें जोड़ती हैं। जब वजह खत्म होती है तो रिश्ता बदलता है। ये बदलाव बुरा नहीं है, बस सच है। समझदारी ये है कि हम कारण को पहचानें और उसे इज्जत दें। तभी दोस्ती मजबूत रहती है और दुश्मनी कम होती है।